ओम गं गणपतये नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं अश्विन मास की कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। अश्विन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, ऐसा सुनने में आया है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। इस संकटा चतुर्थी को किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में पार्वती जी ने भी यही प्रश्न गणेश जी से किया था कि हे देव, कुआर मास में गणेश जी की पूजा का क्या विधान है और उसका क्या फल होता है, मेरी यह जानने की इच्छा है। इस पर गणेश जी ने हंसते हुए कहा, हे माता, सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की आराधना पूर्व कही गई विधि अनुसार करें। इस दिन भोजन ग्रहण न करें। क्रोध, झूठा दिखावा, लोभ आदि को छोड़कर गणेश जी के स्वरूप का हृदय में ध्यान करते हुए पूजन करें। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। पुराने समय की बात है कि वाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी व्याकुल हो गई कि उसके मन को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से तीनों लोकों के प्राणियों के चित्र बनवाए। जब उन चित्रों में अनिरुद्ध को देखा तो कहने लगी, मैंने इसी पुरुष को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा विवाह हुआ था। हे सखी, यह पुरुष जहां कहीं भी मिल सके ढूंढ कर लाओ, वरना इसके न मिलने पर मैं मर जाऊंगी। उसकी सखी चित्रलेखा यह सुनकर जगह जगह खोज करती हुई द्वारिका में आ गई। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने रात्रि में पलंग समेत अनिरुद्ध को उठा लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। तत्पश्चात वह सायंकाल के समय वाणासुर की नगरी में पहुंची। इधर प्रद्युम्न अपने पुत्र के शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित हो गए। कृष्ण जी भी अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से बेचैन हो गए। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर रोने लगी। रुक्मणी कृष्ण जी से कहने लगी, हे स्वामी, हमारे पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह स्वेच्छावश ही कहीं चला गया है। मैं दुखी होकर आपके समक्ष अपने प्राण गंवा दूंगी। रुक्मणी के ऐसा कहने पर कृष्ण जी यादवों की सभा में गए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी ऋषि लोमश को देखा। उन्हें नमस्कार कर श्री कृष्ण जी ने उनसे सारी व्यथा को कहा। श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे देवर्षि, हमारे पौत्र को कौन ले गया, अथवा वह कहीं खुद ही तो नहीं चला गया। उसकी माता अपने पुत्र के वियोग के कारण अत्यंत दुखी है। कृष्ण जी से ऐसा सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे वसुदेव, वाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण किया है और उसको वाणासुर के महल में छिपा रखा है, ऐसा नारद जी ने बताया है। आप आश्विन मास की कृष्ण चतुर्थी संकटा का व्रत कीजिए। इसका व्रत करने से आपका पौत्र अवश्य ही उपस्थित हो जाएगा। श्री कृष्ण जी ने लोमश मुनि द्वारा बताए गए व्रत को किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव के कारण कृष्ण जी ने वाणासुर को युद्ध में हरा दिया। हालांकि उस घोर युद्ध में मेरे पिता शिव जी ने वाणासुर की बहुत रक्षा की, फिर भी वह विजयी नहीं हो सका। कृष्ण जी ने क्रोधवश उसकी हजारों भुजाओं को काट डाला। श्री गणपति जी को खुश करने हेतु और सारी बाधाओं को निवारण करने के लिए इस व्रत के समान कोई और व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, समस्त कष्टों को नष्ट करने के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपकी शत्रुओं पर विजय होगी और आप राज्य के अधिकारी होंगे। इस व्रत के फल का वर्णन धुरंधर विद्वान नहीं कर सकते। हे युधिष्ठिर, मैंने इसका स्वयं ज्ञान किया है, यह मेरा सत्य वचन है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। ओम गं गणपतये नमः। आज की कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। पास ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएगी। धन्यवाद।